नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए। यहां पर आपका होगा मेन जिसका ब्लड ग्रुप ए है और वो मेन ब्लड ग्रुप बी है और उनके चाइल्ड होंगे और वो चाइल्ड कौन से ब्लड ग्रुप को कैरी करेगा ये फाइंड आउट आपको करना है। लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। जो कल हमने क्वेश्चन जो दिया था उसका आंसर देते हैं। तो कल का क्वेश्चन क्या था? अ मैन हैविंग ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन हैविंग अ ब्लड ग्रुप बी एंड दे हैव अ चाइल्ड, और उनका जो है एक बच्चा होता है। व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड? सिंपली क्वेश्चन ये बता रहा है कि एक मेन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और वो एक वुमेन जिसका ब्लड ग्रुप बी है उससे मैरी करता है और उसके बच्चे होते हैं। तो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ए जो है, ब्लड ग्रुप ए के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका IA या IA और IO। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप ए के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो सेम IBIB और IBIO ये रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले इसके होमोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस जीन, दिस इज होमोजाइगस जीन, बट these आर द हेट्रोजाइगस। ये हेट्रोजाइगस जीन है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो जीन जो है ये सेम नहीं है, डिफरेंट है। यहां पर ए है और यहां ओ है, तो ये हेट्रोजाइगस हुआ। और ये है सेम जीन, तो इसको हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। तो हम सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए हम होमोजाइगस जीन को लेते हैं। तो यहां लेते हैं फर्स्ट केस, क्रॉस करते हैं IA और IB और IB। इसके क्रॉस को हम लोग पुनेट स्क्वायर से बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। यहां पर IA और यहां पर IB और IB, और इसको यहां से हम क्रॉस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा IA IB। अब यहां पे क्रॉस करेंगे सेम आएगा यहां पर रिजल्ट IA IB, और यहां पर अगर करते हैं तो यहां पर भी IA एंड IB और यहां भी IA IB। इट मींस कि होमोजाइगस जो जीन है उस सभी में आपका AIB हुआ। तो यहां पर जो ब्लड ग्रुप जो है वो बन गया AB, ब्लड ग्रुप AB। यहां पे भी ब्लड ग्रुप AB, यहां पे भी ब्लड ग्रुप AB और यहां पे ब्लड ग्रुप AB। तो ऐसे केस में जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप, इस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप AB अभी हो सकता है। ये फर्स्ट केस है। ओके, अब इसके हम सेकेंड केस को देखते हैं कि सेकेंड केस में जो हेट्रोजाइगस जीन है उसके क्रॉस कराते हैं और हेट्रोजाइगस जीन से किस तरह का ब्लड ग्रुप आता है। तो जीन हम ले लिए IA IO क्रॉस विथ IB एंड IO। अब इसके क्रॉस को भी पुनेट स्क्वायर पर प्लॉट करते हैं। IA IO IB एंड IO। तो यहां पर पहले ये दोनों हो गया और यहां पर ये दोनों जीन ले लिया। अब यहां पर क्रॉस कराएं तो हो गया यहां पर IA IB, यहां पर हो गया आपका IA IO, यहां पर क्रॉस कराएं तो IB IO, यहां IO है
और यहाँ आई बी है, तो डोमिनेंट जो होता है डोमिनेंट को फर्स्ट लिखते हैं, तो आई बी आई ओ हो गया, और यहाँ आई बी आई ओ और आई ओ, यहाँ पर ये ओ है। तो यहां पर हम देखें कि ब्लड ग्रुप यहां पर सेकेंड जो हेट्रोजाइगस है, उस हेट्रोजाइगस से कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बना। तो यहां पर जो ब्लड ग्रुप है आपका ए बी, जैसा कि प्रीवियस में बना है, और यहां ब्लड ग्रुप जो है ये ए हो गया। रीजन, क्योंकि यहां पर जो ओ होता है वो रिसेसिव है और ए जो है डोमिनेंस है, इसलिए ब्लड ग्रुप बन गया ए। और यहां पर देखिए यहां पर ब्लड ग्रुप बी, क्यों, सेम रीजन, ब्लड ग्रुप बी इज डोमिनेंट और ओ जो है वो सॉरी जीन बी जो है वो डोमिनेंट है और ओ जो है ये आपका रिसेसिव है, तो यहां पर ब्लड ग्रुप बी बन गया। और यहां देखिए यहां पर ब्लड ग्रुप ओ बन गया। तो हेट्रोजाइगस को जब हम क्रॉस किए तो यहां पर हमारा 4 रिजल्ट आ गया, जो कि होमोजाइगस में भी एक आया था ए बी, और बाकी कौन आ गया, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो यहां पर हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप है। अब इस 4 ब्लड ग्रुप में उस चाइल्ड का कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन अगर रहता है, जैसे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ये सोचते हैं कि मेरे पापा का तो ब्लड ग्रुप ए है और मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है, लेकिन हम में ब्लड ग्रुप ओ कैसे आ गया। तो यहाँ पर कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ, यहाँ पर जीन जो है उसके फादर और मदर में जो रिसेसिव था वो अब अपना शो करने लगा, ठीक है, अपना कैरेक्टर्स शो करने लगा। इसलिए ऐसा पॉसिबल है कि अगर मदर और फादर जिस ब्लड ग्रुप के नहीं है वैसे ब्लड ग्रुप का चाइल्ड हो सकता है। तो ये बात समझ में आ गया। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी का। तो ये तो क्वेश्चन था ए बी और बी में। अब एक केस आपको मैं देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप बनाइएगा वो है मेन ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी लेते हैं और जो गर्ल है उसका ब्लड ग्रुप ए बी लेते हैं और उनके एक चाइल्ड होता है। तो उस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है ये फाइंड आपको करना है। आप इसको फाइंड आउट करके कमेंट में इसका आंसर कर सकते हैं। यहां एक क्वेश्चन को और हम डिराइव कर सकते हैं, और क्वेश्चन जो है ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से, जो अभी हम लोगों ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से पूछ सकता है व्हाट विल बी द फिनोटाइप और जीनोटाइप ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उससे जीनोटाइप क्या होगा और फिनोटाइप क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप एबीओ है उसमें ब्लड ग्रुप ए के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है जीन वो है आपका IAIA IAIO। ब्लड ग्रुप बी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका IBIB और IBIO। ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप ए बी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है सिर्फ एक जीन है जिसका नाम है IAIB, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो डोमिनेंट अपना प्रभाव दिखाएगा। और ब्लड ग्रुप ओ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक जीन है, वो है आपका IO और IO। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में यहां पर ब्लड ग्रुप 4 हो रहा है और जो उसके जीन्स है वो 6 हो रहा है। तो यहां पर जो हो गया इसका फिनोटाइप इट मींस कि वो किस तरह का फिजिकल अपीयरेंस है। तो फिजिकल अपीयरेंस जो है यहां पर इसका 4 है। और जीनोटाइप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप जो है वो 6 है। यहां से एक क्वेश्चन को और फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए बी और ओ ये 4 ब्लड ग्रुप में से ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को डोनेट किया जा सकता है और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ब्लड ले सकता है।
तो हम जानेंगे यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट के बारे में कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। आप सभी को पता भी होगा। तो यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप होता है वो है आपका ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ है जो किसी को ये डोनेट कर सकता है। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है वो है ब्लड ग्रुप ए बी। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और वो जो है यूनिवर्सल डोनर है। ये किसी को ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, वो किसी को भी किसी ब्लड ग्रुप में ये डोनेट कर सकता है और रेसिपिएंट यानी कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। हाँ, अगर आपका यहाँ पर ए बी और ओ हो तब। अब यहाँ पर एक और है जो कि बहुत सारे आपने सुना होगा कि किसका ब्लड ग्रुप जो होता है पॉजिटिव होता है और किसी का जो ब्लड ग्रुप जो होता है वो निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव ब्लड ग्रुप का क्या फंडा है इसको हम समझते हैं। ये एक्चुअली में क्लास 11th बायोलॉजी का ये टॉपिक है और उससे थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बताते हैं कि RH फैक्टर ये आपका टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में 80% जो होता है उनमें RH फैक्टर होता है और ये RH फैक्टर को ही कहते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और जो 20% है उनमें ये RH फैक्टर जो है वो एब्सेंट होता है, तो ऐसे वाले पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ये निगेटिव होता है। तो जिसमें एब्सेंट होगा उसको निगेटिव और जिसमें RH फैक्टर होगा उसको पॉजिटिव। अब ये भी कंफ्यूजन होगा, ये RH फैक्टर कौन सा बला है। तो RH फैक्टर क्या है, ये रेसस मंकी है और रेसस मंकी में जो उसके एंटीजेन बनते हैं उस एंटीजेन को ही कहते हैं RH फैक्टर। और ये एंटीजेन जो है ये RBC के जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर बनता है। तो ये RH फैक्टर 80% पॉपुलेशन में देखा जाता है और 20% पॉपुलेशन में नहीं देखा जाता है। तो अगर आपका ऑप्शन में अगर ये हो व्हाट विल बी द यूनिवर्सल डोनर और ऑप्शन आपका O हो और आपका O पॉजिटिव हो, O निगेटिव, AB और AB पॉजिटिव हो, तो ऐसे केस में आपका जो यूनिवर्सल डोनर होगा वो आपका O निगेटिव होगा। यहां O निगेटिव जो है ये यूनिवर्सल डोनर है और AB पॉजिटिव जो है ब्लड ग्रुप ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट और जो O निगेटिव जो है वो हो जाएगा आपका यूनिवर्सल डोनर।